Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Can you all see the board clearly? Yes, sir. Okay. तो देखो कल जहां तक पढ़ाए थे उसके आगे आज डिमोवर्स थ्योरम आज हम लोग पढ़ेंगे. देखो what is डिमोवर्स थ्योरम? देखो थ्योरम is very simple and when it is used, मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है cos थीटा प्लस आई sin थीटा and it is raised to any rational power. Okay, पावर ये रैशनल होना चाहिए, याद रखो. तो दिस इज रिटन एज कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ एन थीटा. अब ये आता कहां से है? तो देखो कई तरीके हैं इसको दिखाने का. सबसे आसान तरीका क्या है? देखो तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर तुम प्रूव करना चाहते हो तो देखो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम क्या लिखेंगे बताओ? ये लिख सकते हो. Yes, sir. अब बताओ अगर दोनों साइड तुमने पावर n किया साइन थीटा और इसका भी पावर n किया तो isn't it e to the power I theta whole to the power n? ऐसा लिख सकते हैं. Yes, sir. अब ये क्या लिखोगे? e to the power I times n theta हो गया, लॉ ऑफ इंडिसेस. अब देखो थीटा की जगह पे क्या n थीटा आ गया? तो वापस अगर यूलर्स थ्योरम लगाया जाए तो देखो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं? बताओ. Yes, sir. अब ये यूज कब करना है? तो एकदम सिंपल सा लॉजिक याद रखो. Whenever a complex number is raised to any rational power, कब इस्तेमाल करना है? When a complex number is raised to a rational power. Then always De Moivre's theorem is to be applied. Okay. मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके पहले दिखा रहा हूं. देखो हाँ, लेकिन De Moivre's theorem लगाने के लिए ये एक एसेंशियल फैक्ट है कि इट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन पोलर फॉर्म. तभी तुम De Moivre's theorem लगाओगे, यानी इस स्ट्रक्चर में आना चाहिए. देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखा, सपोज से 1 प्लस आई टाइम्स ऑफ रूट 3 होल टू द पावर n दिया. दिस इज इक्वल टू से 2 to the power a into suppose x plus iy. ठीक है, या 2 to the power, या यहां मैंने पावर 100 दे दिया. ठीक है, और यहां भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. चलो यहां लिखा 2 to the power 99 into x plus iy. अब मैंने तुमसे पूछा कि x और y कितना होगा बताओ. तो यहां क्लियरली देखो कॉम्प्लेक्स नंबर ये है 1 प्लस आई रूट 3, पावर कितना है 100. रैशनल है कि नहीं है? तो जैसे ही तुमने देखा कि ये रैशनल है तो ऑटोमेटिकली आई विल थिंक ऑफ अप्लाइंग De Moivre's theorem. अब सबसे पहले इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो. तो देखो 1 प्लस आई रूट 3, देखो क्या इसे ऐसे लिखा जा सकता है? हाफ प्लस आई टाइम्स रूट 3/2. Yes, sir. अब ये क्या लिखेंगे बोलो? 2 टाइम्स ऑफ कॉस पाई बाई 3 Pi by 3 plus I sin Plus- pi by 3. आई साइन पाई बाई 3. देखो ये पोलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर को. Yes, अब sir. पोलर फॉर्म में एक बार कन्वर्ट कर लिया तो अब सीधा ये थ्योरम लगाओ. तो 1 प्लस आई रूट 3 का पावर 100, देखो 2 का पावर 100 ये पहले ही हो गया. यहां पे आ जाएगा cos ऑफ पाई बाई 3 प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ पाई बाई 3 और होल टू द पावर 100. देखो ये लिख सकते हैं. अब अकॉर्डिंग टू De Moivre's थ्योरम ये एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना होगा बोलो? देखो ये जो पावर है ये Cos of 100 इसके pi by साथ 3 हर cos ऑफ 100 पाई बाई 3. plus I sin of 100 pi by 3. करेक्ट, आई टाइम्स साइन ऑफ 100 पाई बाई 3. अब 100 पाई बाई 3 को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ? 33 पाई प्लस पाई बाई 3. देखो क्या ये लिख सकते हैं 100 पाई बाई Yes, 3 sir. को? तो अगर ऐसे लिख सकते हैं तो अब बताओ cos ऑफ 33 पाई प्लस पाई बाई 3 थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया. Minus हो जाएगा.
करेक्ट, तो ये 2 to the power 100 और ये माइनस cos pi by 3 आया। यहां पे भी क्या होगा, i टाइम्स माइनस sin pi by 3, देखो ये लिख सकते हैं। Yes, sir. अब बताओ माइनस cos pi by 3 यानी कितना हुआ, Minus half. माइनस हाफ, और ये माइनस i टाइम्स रूट 3 by 2 हुआ। देखो एक 2 कट गया तो ये 2 to the power 99 इंटू माइनस 1 माइनस i टाइम्स रूट 3, तब कंपेयर कर लो, x कितना है -1, Yes, sir. Y minus y root 3. करेक्ट। मैंने एकदम एलिमेंट्री एग्जांपल से शुरुआत किया है, लिख लो। Yes, sir. Did you all understand this? देखो the theorem is very simple. Yes, sir. Cos theta plus I sin theta to the power n is cos n theta plus I sin n theta. Okay? लेकिन लगा कब सकते हैं, जब n Rational. क्या होना, करेक्ट। और पहचान यही है कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर एक रैशनल होगा, हमेशा यही थ्योरम का यूज होगा। और भी छोटा छोटा क्वेश्चन लिखो। पहला देखो, मैं ये दे रहा हूं, इवेलुएट साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा टू द पावर n, इसको इवेलुएट करना है। दूसरा, z इक्वल टू √3 by 2 plus I by 2 to the power suppose 5 है, √3 by 2 minus I by 2 to the power 5, मुझे निकालना है इमेजिनरी z, कितना होगा। ठीक है, मैं ये वाला केस में मैं एकदम एलिमेंट्री क्वेश्चन ही ले रहा हूं। 1 plus cos theta plus I sin theta whole to the power 5 n divided by 1 plus cos theta minus I sin theta to the power n. Now this is equal to how much? देखो हर केस में कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर एक रैशनल है कि नहीं? Yes, sir. यानी एवरी केस इज एन एप्लीकेशन ऑफ डे मॉवर्स थ्योरम। ओके, हर केस, मतलब दूसरा और कोई चीज तुम्हारे दिमाग में आना भी नहीं चाहिए। लेकिन देखो पहला वाला में क्या हम डायरेक्ट डे मॉवर्स थ्योरम लगा सकते हैं? No, sir. Angle change देखो करना पड़ेगा. देखो ये साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, और साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा को कन्वर्ट करो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में, तो बताओ इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? क्या हम Cos of pi पहला by वाला 2 minus theta plus I sin of pi by 2 minus वेरी theta. गुड, आई साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, देखो ये लिखेंगे। देखो अब ये मेरा रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गया, देखो cos फाइव प्लस आई साइन Yes, फाइव sir. के फॉर्म में। तो अब डे मॉवर्स थ्योरम डायरेक्ट लगाओ तो क्या लिखोगे? cos of n pi by 2 minus n theta प्लस i टाइम्स साइन ऑफ n pi by 2 minus n theta, देखो तो इसका वैल्यू ये लिख सकते हैं। Yes, sir. देखो हर एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं उसका एक सिग्निफिकेंस है। दिस इज जस्ट टू शो कि ऐसा दिख रहा है कि डायरेक्ट डे मॉवर्स थ्योरम लग जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगा सकते। आई नीड टू कन्वर्ट इट इन दिस फॉर्म। ठीक है, अब यहां पे देखो सेकंड क्वेश्चन में √3 by 2 cos pi by और प्लस i टाइम्स हाफ, देखो इसको हम लिखेंगे cos ऑफ पाई बाई 6 प्लस i टाइम्स साइन पाई बाई 6, pi by 6, yes sir. Yes, आएगा sir. ना? अब अगर इसका पावर 5 है तो बताओ कितना लिखेंगे इसका वैल्यू? Cos of pi by 6 plus I times of sin pi by 6. देखो cos 5 पाई बाई 6 प्लस i टाइम्स साइन ऑफ 5 पाई बाई 6,
Yes, sir. अब बताओ cos ऑफ 5 पाई बाई 6 कितना होता है? Minus cos. माइनस रूट 3 बाई 2, Yes, sir. और ये i टाइम्स हाफ हो गया। हाफ होगा. अब यहाँ देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो इसका कॉन्जुगेट है ना ये, Yes, sir. तो इसका पावर 5 भी करोगे तो वो कॉन्जुगेट ही रहेगा, ठीक है। Yes, इन sir. फैक्ट देखो z बार टू द पावर 5 इज नथिंग बट z टू द पावर 5 का होल कॉन्जुगेट, ये भी होगा। तो Yes, हम sir. रूट 3 बाई 2 माइनस आई टाइम्स हाफ का पावर 5 डायरेक्ट लिख देंगे, माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस आई Minus. टाइम्स हाफ। Yes, sir. तो अब बताओ इन दोनों को ऐड करोगे तो ये इमेजिनरी पार्ट कट गया कि नहीं? 0. Yes, sir. तो z का वैल्यू एक्चुअली कितना आया, माइनस रूट 3 प्लस आई टाइम्स 0। हाँ सर. तो इमेजिनरी z कितना आया बच्चे? 0. अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. देखो ये लिख चुके हो। Yes, sir. देखो कहीं कोई किसी भी स्टेप में कंफ्यूजन है तो पूछो। अब यहां देखो, क्या डायरेक्ट डिमॉवर्स थ्योरम इसमें लग सकता है? No, चाहे sir. न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, किसी में भी लगा सकते हैं। तो फर्स्ट आई नीड टू कन्वर्ट इट इन प्रॉपर पोलर फॉर्म। ओके, अभी ये प्रॉपर पोलर फॉर्म में नहीं है, और यहां भी ट्रिक हम यही लगाएंगे। देखो इसका कॉन्जुगेट ये है कि नहीं? Yes, sir. तो अगर मैं न्यूमरेटर को कैलकुलेट कर लेता हूं तो डिनोमिनेटर अलग से कैलकुलेट करने का तो जरूरत नहीं है। देखो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, देखो क्या हम इसे 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 प्लस आई टाइम्स ऑफ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2, देखो ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. अब यहां से देखो 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन ले आओ, तो व्हाट डू आई गेट, cos थीटा बाई 2 प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ थीटा बाई 2, देखो ये आता है कि नहीं? Yes, बोलो। sir. अब ये डिमॉवर्स थ्योरम लगाने के लायक हो गया। हाँ सर। तो हम 1 प्लस cos थीटा और प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n, देखो इट विल बी 2 टू द पावर n cos थीटा बाई 2 का पावर n, और यहां पे होल पावर n करोगे तो क्या आएगा बताओ? क्या ये लिखा जा सकता है? देखो यस सर। अब बताओ डिनोमिनेटर इसी का कॉन्जुगेट है, तो इसके लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर n, तो दिस विल बी 2 टू द पावर n cos थीटा बाई 2 टू द पावर n, और यहाँ पे cos ऑफ n थीटा बाई 2 माइनस आई साइन n थीटा बाई 2, देखो कैन वी राइट इट लाइक दिस? यस सर। अब ध्यान से देखो, दिस डिवाइडेड बाई दिस है, तो ये टर्म बाहर में जो है कट जाएगा। तो सर दोनों को Yes, sir. cos n थीटा बाई 2 माइनस आई साइन n थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई द सेम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी नहीं करेंगे, देखो तुम एक लाइन बस देख लो। देखो नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा ना, फिर इसीलिए बोल रहा हूँ। देखो e टू द पावर i टाइम्स n थीटा बाई 2, इसको लिख सकते हो, यस इसको सर। ये लिख सकते हो। Yes, अब बताओ ये माइनस ऊपर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हाँ, तो E n to the थीटा power बाई I 2 times प्लस of n theta. n थीटा, एंड दैट इज हाउ मच? Yes देखो sir. yes, ये sir, आता है। अब देखो ये तो तुमने बहुत आसान के वेरिएशंस देखा, अब जेई का वेरिएशंस देखो कैसे जेई में पूछेगा। तो 2-3 सवाल मैं ऐसा भी दिखाता हूं, ठीक है? रेडी? Have you written this?
Yes, sir. Yes, sir. मैं एक साथ 3-4 क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है? और उसी को एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखो, देखो पहले यही क्वेश्चन जेई में पूछा है नंबर लेके, ठीक है, सॉरी एन लेके। अब करंट ईयर्स में पूछे नंबर लेके पूछ सकता है। लिखो, इवैल्यूएट summation r equals to 1 to n minus 1 n minus r times cos of 2r pi by n। ये पहला। दूसरा समेशन, ये जे एडवांस में पूछा था, ठीक है? अब बाकी मैं इसी का मॉडिफाइड वर्जन्स दे रहा हूं। देखो ये भी पूछ सकता है, ऑलराइट। अब यहां ध्यान देना, देखो ये दोनों में फर्क क्या है? खाली ये कॉस का फर्क है कि नहीं? Yes, sir. देखो यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है। इनफैक्ट देखो मैं इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूं। सपोज मैंने इसका नाम सी दिया, सीरीज का, तो आर को 1 पुट करो। देखो isn't it n minus 1 into cos of 2 pi by n plus n minus 2 into cos of 4 pi by n n minus 3 into cos of 6 pi by n। देखो ऐसे ही ना आ रहा है। और n minus 1 पुट करोगे तो n minus 1 is how much? लिख के दिखाना पड़ेगा। n minus 1 is 1 हो गया ना बच्चे? Yes, sir. तो n minus 1 times of 2 pi by n। देखो ये आता है। Yes, sir. अब एक छोटा सा बात मेरा याद रखना, ये क्वेश्चन का पहचान होता है। देखो whenever you have a series entirely in terms of cos or entirely in terms of sin, that automatically means कि वैसे हर क्वेश्चन का प्रोसीडियर जो भी सिखाएंगे ना वही होता है, और उसमें डी मोवर्स थ्योरम का ही एप्लीकेशन है और दूसरा कुछ नहीं। अगर कॉस निकालना है तो साइन भी कॉस और साइन जब भी निकलेगा एक साथ निकलेगा, अलग अलग नहीं निकलेगा, ठीक है? सिंपल सा बात है। तो चाहे तुमको एक निकालने दिया हो या दोनों निकालने दिया हो, इट्स ऑल द सेम, यू हैव टू फाइंड बोथ ऑफ देम, ओके? तो जैसे मैंने इसको सी माना, अब इसको इस सीरीज को एस मान लेंगे। देखो सेकंड वाले को, तो एस, अब देखो n minus 1 टाइम्स साइन ऑफ 2 pi by n। सर अलग से n minus नहीं बच्चे, अलग से निकालने डिफरेंस वाला होता है। हाँ चलो निकाल लो तुमको अगर लगता है कि वो ऐसा नहीं था, लास्ट में जो था एक डिफरेंस वाला फैक्टर उससे n कॉमन, उससे भी नहीं। अच्छा नहीं निकला ये भी। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये बेस्ट मेथड है तो याद रखो, बाकी तुम कुछ भी करोगे वो कॉम्प्लिकेशन में घुसोगे। जब भी एंटायर सीरीज कॉस का है या साइन का है या साइन का है, तो अगर खाली कॉस दिया होता तो मैं यहाँ कॉस को बदल के साइन लिखता, ठीक है? और ये अजम्पशन पहले हम करेंगे। अभी 2-3 एग्जांपल और लेंगे, देख लो। अब बताओ अगला स्टेप होता है ये लिखना। देखो ये सीरीज प्लस आई टाइम्स दिस होल सीरीज। तो अब यहां देखो पहले में n minus 1 कॉमन लो और यहां लिखोगे cos of 2 pi by n plus I times sin of 2 pi by n। देखो क्या ये लिखा जा सकता है? पहला Yes, टर्म sir. को लिखा। सेकेंड टर्म क्या लिखेंगे? cos of 4 pi by n plus I times sin of 4 pi by n। 4 pi देखो by ऐसा n. लिख, Yes, आगे sir. बोलो। n minus 3 into cos of 6 pi by n plus I times sin 6 pi by n. Correct. And this way you are going on till 1 into cos of n minus 1
2 pi times 2 pi. by n plus I times of sin n minus 1 2 pi by n. अब जरा ध्यान दो, देखो एक बार तुमने ये लिख लिया, अब एज्यूम करो let cos of 2 pi by n plus I times sin of 2 pi by n, let it be z. ओके, अब ये अगर z है तो अब डिमॉवर्स थ्योरम ओरली लगाओ। z स्क्वायर क्या होगा बताओ? cos 4 cos pi 4 by n pi by plus, n plus I sin 4 pi by n. यानी ये z स्क्वायर है। Yes sir. Yes sir. ये क्या है? Z cube. z क्यूब। ये क्या हाँ, है? sir. z का पावर n माइनस 1। Yes sir. तो ये एजम्पशन से देखो क्या आता है, c plus is is n minus 1 into z, n minus 2 into z square, n minus 3 into z cube, and so on till 2 times of देखो z to the power n minus 2, 1 into z to the power n minus 1। क्या ये लिख सकते हैं? एटीपी आ गया तो हाँ बिल्कुल। Yes अब जरा sir. यहाँ पे z एज्यूम खाली करने से नहीं होगा, ये जरा ध्यान दो। अगर ये z है तो बताओ z का पावर n क्या लिखेंगे? ओरली बोलो। Cos 2 pi plus I sin 2 pi. और वो Yes, कितना one. हुआ? 1 1। तो z टू दी पावर n 1 हुआ। ये डेटा भी हम यूज करेंगे। अब ये AGP है, इसका देखो निकालने का तरीका मैंने सिखाया था, z से मल्टीप्लाई करो और एक प्लेस शिफ्ट करो, यही ना सिखाया था? Yes तो sir. देखो यहाँ z स्क्वायर, अगला क्या होगा? n माइनस 2 z क्यूब, एंड लाइक दिस देखो ये वाला हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इन फैक्ट z टू द पावर n माइनस 1 और प्लस 1 इंटू z टू द पावर n। क्या ये लिख सकते हैं? Yes sir. अब ऐसे सबट्रैक्ट करेंगे, यही ना टेक्निक है। तो 1 माइनस z इंटू c प्लस i टाइम्स ऑफ s इज इक्वल टू n माइनस 1z। अब देखो दिस माइनस दिस इज माइनस z स्क्वायर माइनस z क्यूब, एंड लाइक दिस माइनस z टू द पावर n माइनस 1 और माइनस ऑफ z टू द पावर n, ये लिखेंगे? बोलो। Yes sir. अब ये हो गया nz, माइनस कॉमन ले जाओ, z प्लस z स्क्वायर प्लस z क्यूब एंड सो ऑन टिल z टू द पावर n, ये लिख सकते हैं? देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? ये वाला एक z बाहर ले लिया। अब ये एक जीपी है, तो z इंटू 1 माइनस z टू द पावर n बाई 1 माइनस z, ऐसा लिखोगे इस जीपी का सम? Yes sir. अब जरा ध्यान दो वापस यहाँ, z टू द पावर n कितना है? 1। 0 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। तो क्या ये सिर्फ nz बचा? Yes अब sir. देखो यानी c प्लस i टाइम्स ऑफ s इज हाउ मच? nz डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ z। देखो हाँ या ना? देखो यहां तक समझ में Yes, आया कि sir. नहीं आया? वो Yes sir. अब और जगह नहीं है, पहले यहां तक लिखो। अभी 2-3 क्वेश्चन और लेंगे ताकि तुम्हारा तुमसे भी करवाएंगे, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ लेकिन जब भी याद रखो प्योरली, चाहे वो 3 ही टर्म का है नहीं हो, याद रखो 3 टर्म भी मान लो कॉस्ट में है तो भी तुम c उसको मान लोगे एंड लेट s बी इक्वल टू द टर्म जो कॉस्ट से साइन में रिप्लेस कर दिया और c प्लस आई एस निकालोगे। ठीक है? It is. सब लोग लिख लिए? Yes, sir. ओके चला छोड़ दीजिए। ठीक है। इसका फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए 2-4 लाइन और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो c प्लस आई एस इज नाउ nz यानी n टाइम्स ऑफ cos 2 pi by n प्लस i sin 2 pi by n और डिवाइडेड बाय देखो 1 माइनस z यानी 1 माइनस cos ऑफ
2 पाई बाय n माइनस आई साइन 2 पाई बाय n। देखो क्या ये लिखेंगे? अब बताओ 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो n टाइम्स e टू दी पावर i टाइम्स ऑफ 2 पाई बाय n मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में ताकि उतना लिखना ना पड़े। अब देखो 2 साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय n और माइनस i टाइम्स 2 साइन पाई बाय n इनटू कॉस ऑफ पाई बाय n। देखो ये लिख सकते हो कि नहीं? हाँ Yes, ना sir. कुछ तो। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे 2 साइन पाई बाय n कॉमन आता है Yes, sir. और उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेना। तो n बाय 2 टाइम्स ऑफ साइन पाई बाय n। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं वापस इसको cos 2 पाई बाय n प्लस i टाइम्स साइन ऑफ 2 पाई बाय n और नीचे वाला जो बचा उसका कॉन्जुगेट यानी साइन पाई बाय n प्लस i टाइम्स ऑफ cos पाई बाय n। ओके, अब बताओ Yes, sir. डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? ये था माइनस आई कॉस पाई बाय n और मैंने मल्टीप्लाई किया इस टर्म से तो साइन पाई बाय n प्लस आई टाइम्स ऑफ कॉस पाई बाय n। अब बोलो ये डिनोमिनेटर में ये दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ? 1। 1. अब न्यूमरेटर में देखो ध्यान से, मैं यहां भी पूरा नहीं खोल के ओरली कर रहा हूं। देखो cos 2 पाई बाय n इंटू साइन पाई बाय n। देखो आई स्क्वायर हो गया माइनस साइन 2 पाई बाय n इंटू कॉस पाई बाय n। तो क्या ये साइन ऑफ पाई बाय n माइनस 2 पाई बाय n होता है पहला टर्म? Yes, sir. देखो Yes, sir. एंड दैट इज माइनस साइन पाई बाय n। अब i का कोएफिशिएंट देखो cos 2 पाई बाय n इंटू cos पाई बाय n प्लस i टाइम्स साइन 2 पाई बाय n। तो cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b होता है। Yes, sir. तो ये cos ऑफ 2 पाई बाय n माइनस पाई बाय n यानी कितना हुआ? Cos pi by n. करेक्ट। तो देखो ये n बाई 2 टाइम्स ऑफ साइन पाई बाय n यहां हुआ माइनस साइन पाई बाय n और प्लस i टाइम्स ऑफ cos पाई बाय n। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ n बाई 2 प्लस i टाइम्स ऑफ n बाई 2 इंटू कॉट ऑफ पाई बाय n। देखो क्या ये लिख सकते हैं? Yes, अब देखो sir. c प्लस आई एस इज दिस मच। तो जस्ट कंपैरिजन करो तो c कितना आया? माइनस ऑफ n बाई 2 आया। यानी ये जो कोसाइन सीरीज था इसका वैल्यू माइनस n बाई 2 है और s का वैल्यू हो गया n बाई 2 टाइम्स ऑफ कॉट ऑफ पाई बाई n। Yes. यानी साइन सीरीज अगर देगा तो उसका वैल्यू इतना है। सर अब देखो सबसे ऐसे करके निकालेंगे हर वक्त। हाँ बिल्कुल यही तो खास बात है। अब देखो ये तो जे एडवांस में पूछ ही चुका है 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तुम्हें अब देखो यही अगर मान लो अभी पूछना होगा तो मैं समेशन यहाँ पे दूंगा r इक्वल टू 1 से 2019, ठीक है, या 2021 दे दिया। तो n क्या है? 2022 और मैंने पूछा कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कितना आया? 1011। Yes, sir. सर तो इसको याद ही रख ले मतलब ना रिजल्ट को। अरे ऐसा कितना रटेगा? ऐसा एक थोड़ी होता है नहीं बच्चे। नहीं आप जैसे बोले अभी थोड़ा इसलिए। नहीं ऐसा थोड़ी, ये तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है। अब देखो लॉजिक समझना है तुम्हें कि देखो व्हेनेवर देयर इज अ सीरीज ऑफ कॉस और साइन तो जब भी निकलेगा याद रखो दोनों एक साथ निकलेगा एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट यू आर गोइंग टू फॉलो। मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूं, ठीक है। मैं दिखाऊं या तुम लोग को दूं? हम लोग को दीजिए सर। सर एक चीज एक बार फिर से बता देंगे थोड़ा, ये जो इवेलुएट किए n बाई 2 साइन पाई बाय n राइट तरफ माइनस साइन पाई बाय n प्लस आई कॉस पाई बाय n आया वो। ये हाँ। मल्टीप्लाई किए बस। अच्छा उस पार्ट से। हाँ इस पार्ट से मल्टीप्लाई करके इतना आया, ठीक है सर। ठीक है। चलो तुम ही लोग को देते हैं। और ऐसा बिल्कुल आता है इसलिए, और जानबूझ के क्या करता है कंफ्यूज करने के लिए मालूम है, जैसे यहां एन टर्म्स है तुमको दे देगा 4 टर्म
कोसाइन। अब तुम 4 टर्म लेके जूझ रहे हो, लेकिन करना ऐसे ही होता है। 4 टर्म मतलब नहीं निकलेगा इजीली ना सर? ऐसे तुम मैनुअली नहीं निकाल पाओगे, ठीक है? निकलेगा तो ऐसे ही, वो चाहे 4 टर्म हो या 40 टर्म हो, देखने से ठीक लगता है? है कि कम में निकलेगा, लेकिन निकलेगा ऐसे ही। हाँ, मैंने लोग एक्चुअली क्या करते हैं कि 4 टर्म देख के लग जाते हैं कि मैनुअली कर लेते हैं, हो जाएगा, ठीक है? लेकिन होता नहीं है वो, मैंने वो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। और ऐसा काम जेई में जानबूझ के किया जाता है। ठीक है सर, मिटा दे। समझ में आया ये? हाँ सर। यस सर। देखो 2-3 तुम भी करके दिखाओ, देख लो, तब तुम्हें समझ में आएगा। अब जैसे देखो, फाइंड, ये सीरीज लिखो, cos x प्लस nc1 इंटू cos 2x प्लस nc2 इंटू cos 3x, और ऐसे करके है ncn इंटू cos ऑफ n प्लस 1x। देखो ये निकालना है पहला। दूसरा, इसी की जगह मैं साइन भी दे देता हूं। देखो nc1 इंटू साइन 2x प्लस nc2 इंटू साइन 3x, और ऐसे करके ncn इंटू साइन ऑफ n प्लस 1x, ठीक है? ऐसे देखिए, तो देखो ये भी अपना पहचान खुद बता रहा है। यहां पे क्लियरली देखो, ये कोसाइन सीरीज है पूरा एक तरह से, हाँ सर, साथ में लगेंगे। यस सर। तो अकेले तुम नहीं निकाल सकते हो, एक तो जब भी निकलेगा दोनों एक साथ निकलेगा, तो सेम मेथड है। एक और क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन जो अभी हम दे रहे हैं, इसका बहुत वेरिएशन है, जो इसमें क्या बोलते हैं, जेई मेन एडवांस में कई बार घुमा फिरा के पूछ चुका है, ठीक है? देखो तीसरा सवाल हम ऐसे दे रहे हैं, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, या इसका दूसरा वर्जन हम देते हैं जो अभी हाल फिलहाल में पूछा भी था, वो देते हैं। रुको, हाँ दूसरा वर्जन ये है इसी क्वेश्चन का, तुम्हें थोड़ा और मजा आएगा। अल्फा बीटा गामा रियल एंगल्स है, ठीक है? कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस ऑफ बीटा माइनस गामा एंड प्लस कॉस ऑफ गामा माइनस अल्फा, तो दिस इज माइनस ऑफ 3/2, ये दिया हुआ है, ठीक है? अब यहां सबसे पहला बात, तुम्हें क्या क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है समेशन ऑफ साइन 3 अल्फा समेशन ऑफ कॉस 3 अल्फा। देखो यहां समेशन देने का मतलब क्या निकालना है बच्चे? साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा, ठीक है? क्यों? अल्फा बीटा गामा 3 है, तो Yes, सिमिलरली sir. यहां क्या निकालना है? cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा, ओके? अगला निकालना है समेशन ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा, मतलब cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos बीटा प्लस गामा प्लस cos गामा प्लस अल्फा, पूरा साइकिल में कंप्लीट करके। तो ये 3 चीज ही मैं दे रहा हूं, देखें तुम कैसे निकालते हो। देखो कोसाइन सीरीज मतलब डी मॉर्गन थ्योरम, कोसाइन सीरीज, साइन सीरीज मतलब भी डी मॉर्गन थ्योरम। चलो मैं बताऊं कि तुम निकालोगे? निकाल रहे हैं सर। निकालेंगे सर। अच्छा, ऊपर वाला मिटाए। यस सर। कभी भी खाली टर्म सिर्फ कॉस का दिख रहा है तो कॉस को रिप्लेस कर दो साइन से, और c प्लस आई एस एज इट इज कैलकुलेट करने का आदत डालो, ठीक है? क्योंकि वो दोनों निकालोगे तभी आएगा। चलो पहला दोनों तो बहुत आसान है, करो। ठीक,
जैसे कॉस वाला है उसको सी मान लो, ठीक है, और सी प्लस आई एस पहले लिखो। आया पहले वाला? थोड़ा सा सर, बस थोड़ा सा। हाँ सर, थोड़ा सा। और टाइम चाहिए? बस सर थोड़ा सा। डायरेक्ट तो दिख रहा है यार। सर ये सी का वैल्यू है ना, थोड़ा सा ऐसा आ रहा है, वो होगा। थोड़ा बड़ा होगा। हाँ, 2 to the power n into cos x to the power n into cos x of 2 plus n by 2। अब देखो, अब हम बता ही रहे हैं, इधर देखो ध्यान से। देखो cos ऑफ n प्लस 1x और प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ n प्लस 1x, देखो ये लिख सकते हो कि नहीं पहला स्टेप में? देखो फर्स्ट स्टेप, यस सर।
अब एज यूजुअल यहाँ पे भी हम cos x प्लस आई साइन x को z मान लेंगे, ठीक है। तो अब बताओ, ये अगर z है तो ये कितना हुआ? Z square. z स्क्वायर, वैसे ही कर Z z क्यूब और z का पावर है n प्लस वन। तो देखो c प्लस आई एस इज z प्लस एन सी वन इंटू जेड स्क्वायर प्लस एन सी टू इंटू जेड क्यूब एंड सो ऑन टिल एन सी एन इंटू जेड टू द पावर n प्लस वन, Yes, sir. करेक्ट। अब इसमें से अगर z कॉमन लेते हो तो देखो पहले 1 बच गया, 1 को हम nc0 लिख सकते हैं, nc1 इंटू जेड, nc2 इंटू जेड स्क्वायर एंड सो ऑन टिल ncn इंटू जेड टू द पावर n। अब बताओ ये किसका एक्सपेंशन है? 1 plus z plus plus z power power n. Power n. करेक्ट। तो ये z इंटू 1 प्लस जेड होल टू द पावर n का एक्सपेंशन है। yes, sir. अब 1 प्लस जेड होल टू द पावर n अगर ये होता है तो क्या इसमें अब डिमॉविस थ्योरम लगेगा? No sir. नहीं लगेगा, क्या बात कर रहे हो? कॉम्प्लेक्स तभी नंबर इज तो लगेगा, तभी तो हाँ तो लगेगा। सर तोड़ना पड़ेगा ना, मतलब direct हाँ नहीं बिल्कुल, होगा। डायरेक्ट तो नहीं लगेगा, ऑब्वियस है। हाँ, अब वही देखो बोल रहा हूँ। z को हम e टू द पावर आई एक्स लिख दे रहे हैं, हाँ सर लिख करेक्ट। दिए। तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स का पावर n, देखो ये आता है। आता है। Yes, sir. अब ये अगर आता है तो अब बताओ 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, Cos by 2, हाँ सर। और यहाँ पे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। Yes, sir. हाँ तो देखो 2 टू दी पावर n इंटू कॉस ऑफ x बाई 2 का पावर n बाहर लिख दिया, e टू दी पावर आई एक्स हो गया, यहां बच गया cos x बाई 2 प्लस आई साइन x बाई 2 का पावर n। देखो इसमें कोई दिक्कत? देखो इस स्टेप में No, sir. अब ये One कहाँ गया? डिमॉविस 1 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस एक्स बाई 2 लिखे, हाँ 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 ठीक है 2 सर। कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तभी ना 2 कॉस एक्स बाई 2 कॉमन आया। ठीक है सर, समझ गया। तो 2 टू दी पावर n इंटू कॉस ऑफ x बाई 2 होल टू दी पावर n, e टू दी पावर आई एक्स और ये e टू दी पावर आई एन एक्स बाई 2। यही ओके, है मेरा भी। हाँ तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। देखो e टू दी पावर आई टाइम्स 1 प्लस n बाई 2 यानी n प्लस 2 बाई 2x, देखो ये लिख सकते हो। Yes, sir. तो अब बताओ ये cos ऑफ n प्लस 2 बाई 2x प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ n प्लस 2 बाई 2x होता है। होता है। तो हम यहाँ पे देखो लंबा ये है। लिखेंगे, हाँ थोड़ा एक्सप्रेशन बढ़ाएगा हर, ये देखो दिस इनटू cos ऑफ n प्लस 2 बाई 2x प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ n प्लस 2 बाई 2x। तो देखो c का वैल्यू क्या होगा? दिस इनटू दिस, हाँ Yes, sir. s का होगा दैट इनटू दैट आयोटा वाला पार्ट। करेक्ट। तो देखो दिस इनटू cos ऑफ n प्लस 2 बाई 2x और s will be equal to 2 to the power n cos x by 2 to the power n into sin of n plus 2 by 2x, करेक्ट। Yes, sir. देखो देखो जब भी निकलेगा याद रखो cos और sin एक साथ निकलेगा। अब डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है पता है? मान लो यही चीज जेई में पूछेगा तो n मान लो 10 करके पूछा, तो n 10 पुट किया है तो अब तुम्हारा अकॉर्डिंगली आंसर वैसे आएगा। समझ में आया ये वाला पार्ट? Yes, sir. यस सर। चलो अगला वाला करते हैं। देखो इज दिस पार्ट ओवर? किसी को कोई कंफ्यूजन है कहीं पे भी? No, sir.
अब सबसे पहले देखो, तुम्हें ये जो डेटा दिया हुआ है, इस डेटा से आउटपुट निकालो। देखो cos अल्फा माइनस बीटा हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? cos अल्फा cos सर बीटा, इसमें ईच को तो -1/2 ही ना लेना पड़ेगा, तब ना आ पाएगा -3/2 वैसे। वो एज्यूम नहीं करके अगर हम ऐसे निकालते हैं तो भी तो निकलता है। देखो यहाँ एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं ना है जो तुम -½ ले लोगे। नहीं मतलब वो लेके हो जाएगा ना, क्योंकि वही लेना पड़ेगा। एज्यूम क्यों करोगे ये बताओ? क्या ये जरूरी है? अगर मान लो एक -1 हुआ और दूसरा -½ हुआ, ठीक है, तब भी तो होगा। तो उस केस में ये 0 आ जाता है। तो इसीलिए तो -½ ऐसे हाँ एज्यूम नहीं सर। कर, हाँ ये भी समझे? इसीलिए एज्यूम नहीं कर सकते हो। प्लस साइन अल्फा इंटू साइन गामा, राइट? दिस इज इक्वल टू -3/2। देखो ये पहला स्टेप, ये समझ में आया? सर। सर ये हाँ अच्छा बोलो चलो ना, रुक। पहले पहला स्टेप जो मैंने लिखा है वो समझ में आया? यस सर। ये लिख लिए हो? यस सर। नहीं लिखे? Yes, sir. अब देखो वो जो 2 है उसको मल्टीप्लाई कर लो। देखो ऐसे, ये 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब देखो ये स्टेप समझ में आया? यस सर। अब ये जो -3 है उसको लेफ्ट में ले आओ, तो ये +3 हो जाएगा। उसको 1 1 1 3 टाइम्स हाँ लिख सकते हैं। यस सर। अब सारे कॉस वाले टर्म्स को एक साथ लिखो। तो देखो 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा कॉस गामा और प्लस कॉस गामा कॉस अल्फा, राइट? और प्लस 2 टाइम्स ऑफ देखो साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन बीटा साइन गामा, ओके, और प्लस साइन गामा साइन अल्फा और +3 किया तो +1 3 बार। देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, एक 1 को लिखा, ओके। दूसरे 1 को मैंने लिख दिया cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और तीसरे 1 को लिख दिया cos स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। यस और नो? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी बी सी सी ए, देखो ये एक पेयर आया। यस सर। तो cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा का होल स्क्वायर और प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा और इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। देखो क्या ये यस आता है? सर। अब बताओ दो स्क्वायर्स का सम 0 कब हो सकता है? इंडिविजुअल 0। दोनों 0। So that means, can I say that C is equal to cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equal to 0 इक्वल टू 0। यस सर। and S equal to sin alpha plus sin beta और plus sin gamma is equal to 0। ये दोनों 0 होना चाहिए। यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब ये दोनों अगर 0 है तो देखो C plus IS will be equal to 0। ऑब्वियसली यस सर। अब ये अगर 0 होता है तो बताओ cos अल्फा प्लस I sin अल्फा प्लस cos बीटा प्लस I sin बीटा और प्लस cos गामा प्लस I sin गामा, नाउ दिस विल बी इक्वल टू 0। यस और नो? यस सर होगा। इसको Z1 मान लो, इसको Z2 मान लो और इसको Z3 मान लो, राइट? तो देखो क्या हम ये कंक्लूड करते हैं कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 विल बी इक्वल टू 0, ये कह सकते हैं? यस सर। यहां तक पहले लिखे हो? लिख लो पहले। लिख रहे सर।
ये केस का वेरिएशन करके बहुत बार जेई में पूछा है, हमको लगता है 6-7 बार, मैंने थोड़ा थोड़ा वेरिएशन कर करके। अब एक बात और बताओ, C प्लस आई एस अगर 0 है तो C माइनस आई एस भी तो 0 होगा। यस सर। यानी बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हाँ तो दैट मीन्स कैन आई Z1 राइट bar. Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार इज इक्वल टू 0। यस यस सर। Z1 बार का मतलब क्या हुआ, देखो Z1 into Z1 bar is how much, 1। यस सर। हाँ सर। तो Z1 बार मीन्स 1 by Z1। सर तो इसके बाद वन कैसे? cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू cos अल्फा माइनस आई साइन अल्फा, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो गया ना। ठीक है सर। तो देखो Z1 बार, देखो सिंस Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार इज इक्वल टू 0, सो दिस मीन्स 1 by Z1 प्लस 1 by Z2 प्लस 1 by Z3, क्या ये 0 आता है? हाँ है ना। यस सर। तो अब एलसीएम लोगे तो देखो Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 और प्लस Z1 Z2, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अब जरा ध्यान दो, मुझे ये चाहिए अल्फा प्लस बीटा कैसे आता है वही देखो। तो ये e टू दी पावर आई बीटा होगा Z2, e टू दी पावर आई गामा, e टू दी पावर आई गामा, e टू दी पावर आई अल्फा प्लस e टू दी पावर आई अल्फा इंटू e टू दी पावर आई बीटा। देखो दिस इज इक्वल टू 0, क्या ये कह सकते हैं? यस सर। तो अब अगले स्टेप में देखो, ये e टू दी पावर आई टाइम्स बीटा प्लस गामा प्लस e टू दी पावर आई टाइम्स गामा प्लस अल्फा प्लस e टू दी पावर आई टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, देखो 0 आया। यस। अब ये Yes, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे ब्रेकअप करेंगे बताओ? cos of beta plus gamma plus I sin I into तो beta plus इसे हम gamma. शॉर्ट फॉर्म में देखो क्या ऐसे लिख सकते हैं, दिस प्लस आई टाइम्स समेशन ऑफ साइन बीटा प्लस गामा दैट इज Yes, गोइंग sir. टू बी 0, Yes sir. या अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस मीन्स समेशन ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा is equal to 0. summation of sin alpha plus beta and both of them have to be 0। देखो ये आ जाता है इसका वैल्यू, Yes sir. हाँ सर। ये लिख लियो पहले। हाँ है ना। सर इसने इंडिविजुअली 0 किया है ना वहां से। हाँ इंडिविजुअली मतलब क्या, इसको तोड़ो, cos बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन बीटा प्लस गामा, हाँ वो दोनों समेशन हो जाएंगे। फिर इसका भी रियल पार्ट, इसका भी रियल पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम 0 है, यानी रियल पार्ट भी 0 होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट भी 0 होना चाहिए। तो ये सारे रियल पार्ट का सम हो गया, ये सारा इमेजिनरी पार्ट का सम हो गया, इंडिविजुअली 0 होना चाहिए। ठीक है। अब यहां देखो हम लोगों ने निकाला Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 0 है। हाँ Yes sir. तो ये पढ़े होगा, याद होगा, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, क्या 3abc हम लोग लिखते हैं? Yes sir. लिखते हैं कि नहीं? यस। देखो 3 अल्फा तभी ना आएगा जब कॉम्प्लेक्स का पावर 3 होगा। ये होगा। यस सर। Yes यही sir. आइडिया तुम ये देख के ही आइडिया लगाओगे। तो हम ऐसे कहेंगे, देखो सिंस Z1 plus Z2 plus Z3 is equal to 0, so I can write Z1 cube plus Z2 cube or plus Z3 cube is 3 times of Z1, Z2, Z3, correct? Yes sir.
Yes, sir. तो बताओ Z1 के ऊपर पावर 3 करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन गया तुम्हारा? cos 3 अल्फा प्लस, I sin 3 alpha plus ये cos पहला। हाँ अगला cos 3 beta plus I sin 3 beta plus cos 3 alpha I plus I sin 3 बीटा। अगला cos 3 gamma plus I sin 3 gamma। now this is equal to 3 times of, अब देखो e to the power I alpha, e to the power I beta, e to the power I gamma, तीनों e का to the power I sum तीनों का सम। तो ये cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आया, और प्लस I टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखो ये आया कि नहीं? Yes, sir. अब रियल विथ रियल कंपेयर करो तो देखो इसका वैल्यू क्या आता है? 3 टाइम्स cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका वैल्यू क्या आएगा? 3 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आएगा कि नहीं? Yes, sir. देखो समझ में आया? यही आंसर है, यही तक। हाँ, इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू 0 है। तो उसको एवलुएट नहीं ना करना सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कुछ कंडीशन देगा तब ना वो करोगे। कैसे किए सर? वो 3 टाइम्स लास्ट वाला में कौन सा? Z1 Z2 को जो रिप्लेस किया 3 e to the power I alpha, e to the power अच्छा, I beta, e to the power I gamma। समझ अब गए बताओ ये कितना होगा? समझ गए सर। ठीक है, देखो पहचान इसका यही है कि whenever a complex number is raised to any rational power, रैशनल बोल रहा हूं, इंटीजर नहीं बोल रहा हूं, कभी पावर फ्रैक्शन भी होता है तो भी तुमको कंफ्यूज नहीं होना है, वही काम करना। हो गया? Yes, sir. यस अब देखो डिमॉवर्स थ्योरम का यूज दो जगह पे बहुत होता है, एक है क्यूब रूट में और एक है nth रूट में। ठीक है, Yes, sir. रूट्स पढ़ाएंगे तो ना सर? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में देखो कैसे अप्लाई होता है। ठीक है सर। मिटा दें इसको? Yes, sir. यस सर, मिटा दीजिए। ओके, अब यहां पे एक लॉजिक बताओ। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे अगर यहां पे है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो इसका आर्ग्यूमेंट हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 0 भी लिख सकते हैं, 2 पाई भी लिख सकते हैं, 4 पाई लिख सकते हैं, 6 पाई लिख सकते हैं। जनरल आर्ग्यूमेंट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 2n pi. राइट, 2n पाई जनरल आर्ग्यूमेंट हो गया। अगर यहां पे होगा तो 2n plus 1 pi 2n plus 1 pi. करेक्ट, यानी जो उसका आर्ग्यूमेंट है उसके साथ 2n पाई ऐड कर दो, सिंपल सा बात है। क्या? Yes, sir. तो अब यहां पे देखो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हम दो तरीके से निकालेंगे, और 1 का अगर तुम रूट निकाल सकते हो तो याद रखो किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैंने एज्यूम किया z क्यूब इज इक्वल टू 1। 1 को हम cos ऑफ 2m पाई प्लस i टाइम्स साइन ऑफ 2m पाई लिख सकते हैं। देखो इसमें कोई दिक्कत? जनरल आर्ग्यूमेंट। Yes, sir. So what can I say? Z is equal to cos of 2m pi plus I sin 2m pi और whole to the power 1 by 3 लिख सकते हैं। देखो Yes, डिमॉवर्स थ्योरम लगाओ तो देखो isn't it cos of 2m pi by 3 plus I times sin of 2m pi by 3। देखो
ये मेरा z हुआ। अब देखो क्यूब रूट अगर है तो 3 पॉसिबल रूट्स होगा, Yes, उसमें sir, तो कोई तीन शक पर- नहीं होना चाहिए। तो m का वैल्यू तुम पुट करोगे 0 1 2, ठीक है। अगर यहां 4th रूट होता तो यहां नीचे 4 होता, तो आई वुड हैव टेकन sir. m टू बी 0 1 2 3, करेक्ट। उसी से वैल्यूज निकालते हैं। अब देखो m को अगर तुमने 0 पुट किया, राइट, पहला रूट क्या आता है, cos 0 plus I times sin 0, and that is equal to how much, 1। m को 1 पुट किया तो देखो z1 सेकेंड रूट इज cos of 2 pi by 3 plus I times sin of 2 pi by 3, and this is equal to, in fact this is written as omega minus half plus I times root 3 by 2। ये रूट को सिग्निफाई करते हैं, मतलब ये कॉमन रिप्रेजेंटेशन है। ओमेगा जनरली m 0 1 और 2 ही क्यों लिए, इससे अलग नहीं हो सकता? देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट जनरली हम 0 से 2 पाई लेते हैं। हाँ सर। तो देखो m का यही पॉसिबल वैल्यूज है ना, 3 कंसेक्यूटिव, जिसके लिए आर्ग्यूमेंट इसका 0 से 2 पाई में होगा। अच्छा हाँ ठीक है सर। अब देखो m इक्वल टू 2 लो, तो थर्ड रूट तुम्हारा क्या आया, देखो cos ऑफ 4 पाई बाई 3 प्लस I टाइम्स साइन ऑफ 4 पाई बाई 3, देखो ये होता है क्या, ये माइनस हाफ माइनस I टाइम्स रूट 3 बाई 2 होता है। अब ध्यान दो, इसका स्क्वायर अगर करते हैं डेमावर्स थ्योरम से तो ये आता है। हाँ सर, आता है। Yes, sir. तो ये अगर मैंने ओमेगा एज्यूम किया तो ओमेगा स्क्वायर ये है। Yes, sir. देखो इसमें कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये 3 रूट हुआ मेरा इस इक्वेशन का, हाँ सर। Yes, sir. यानी 1 का क्यूब रूट्स क्या हुआ, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। Yes, sir. अब इसकी जगह कोई दूसरा नंबर ले लो, मान लो मैंने इक्वेशन लिखा z क्यूब इक्वल टू p लिखा, p इज एनी रियल नंबर, करेक्ट। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, p इंटू कॉस ऑफ 2m पाई प्लस i टाइम साइन 2m पाई, ये लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। No, sir. तो z का पॉसिबल वैल्यूज क्या लिखेंगे, p टू द पावर 1 बाई 3 cos ऑफ 2m पाई बाई 3 प्लस i टाइम्स साइन ऑफ 2m पाई डिवाइडेड बाई 3, देखो ये लिखेंगे। और फिर Yes, से sir. m 0 1 2 लेंगे। क्या Yes, बताओ, sir. 0 मतलब लिए p to तो the 1 power आएगा, 1 by 3 into 1. P तो to the देखो power p 1 by टू द 3 पावर 1 omega. बाई 3, p टू द पावर 1 P बाई to the 3 power ओमेगा 3 omega. P to the स्क्वायर। power देखो 1 by 3 omega square. Yes, sir. तो किसी भी नंबर p का क्यूब रूट्स ये हुआ, Yes, sir. हाँ या ना। तो अब बताओ, अगर मैंने तुमसे पूछा कि टेल मी द क्यूब रूट्स ऑफ 8, तो तुम आंसर क्या दोगे, 2 omega 2 omega square. ओमेगा स्क्वायर। 2 omega square. करेक्ट, दैट इज प्रीटी सिंपल। अगर -8 का पूछे तो क्या बोलोगे, -2 omega square. करेक्ट। तो ये बात याद रखना, ठीक है। अब यहां Yes, ध्यान sir. दो, तो देखो मैं पॉइंट वाइज सबसे पहले लिख देता हूं। देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये क्या है, तो दे आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ऑलराइट, यानी 1 Yes, का sir. क्यूब रूट्स। और ये कहेंगे कि देखो क्यूब रूट ऑफ p ओमेगा एंड क्यूब रूट ऑफ p ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर p, ये कह सकते हैं। ओमेगा किसका रूट है बताओ, इस इक्वेशन का। Yes, sir. तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, करेगा सर। Yes, sir. तो ये अगर करता है तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 हमेशा होगा। हाँ सर। अब यहां पे इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, तो देखो जेड क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो z माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस z प्लस 1, देखो 0 आता है। देखो पहला Yes, sir. फैक्टर इक्वल टू 0 करो तो देखो 1 उसका रूट आया। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किसका रूट है, सेकेंड इक्वेशन का।
Yes, sir. देखो z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0, इसी का ना रूट्स है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। Yes, sir. तो इसका रूट्स अगर है तो ओमेगा इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा। हाँ सर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज गोइंग टू बी 0? Yes, sir. अच्छा, यहां तक पहले लिखे हो, लेफ्ट साइड खाली चाहिए मुझे। Yes, sir. Yes, sir. इसमें कोई समस्या नहीं ना? No, sir. एक्चुअली हम ये निकालेंगे, we will calculate omega to the power r, omega to the power 2r, इसका वैल्यूज निकालेंगे, where r is an integer, okay? अब यहां ध्यान दो, r मैंने पहले मल्टीपल ऑफ 3 लिया, ठीक है, फर्स्ट केस में यहां पे। तो बताओ 1 प्लस ओमेगा टू दी पावर 3 के ओमेगा टू दी पावर 6 के, देखो ये होता है, तो ये ओमेगा क्यूब का पावर के और ये ओमेगा क्यूब का पावर 2 के, देखो ऐसा हुआ कि नहीं? 3 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आया? 3 आया। देखो r कैन बी, ये 3k प्लस 1 फॉर्म में भी ले सकते हैं। Yes, देखो sir. r इज एन इंटीजर, तो 3k प्लस 1, 3k प्लस 2, यही ना वेरिएशंस होता है लिखने का। तो अब देखो ये ओमेगा टू दी पावर 3k प्लस 1, ओमेगा डबल इसका कर दो तो 6k प्लस 2, देखो यह है। क्या मैं इसे ओमेगा क्यूब का पावर k इंटू ओमेगा ऐसे लिख सकता हूं, ये वाले टर्म को? Yes, sir. अगले वाले को देखो, ये लिख सकते हैं। Yes, sir. अब बोलो, 0 आ जाएगा। ये 1 हो गया, ये 1 आ गया, तो ये आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी ये 0 आ गया, करेक्ट? अब r अगर 3k प्लस 2 फॉर्म का है, अब क्या लिखोगे बताओ? 1 प्लस ओमेगा टू दी पावर 3k प्लस 2, ओमेगा टू दी पावर 6k प्लस 4, ऐसा लिखोगे? देखो ये Yes, 1 sir. प्लस ये भी 0 आ ओमेगा जाएगा सर। ओमेगा क्यूब का पावर k लिखा, यहां Yes, sir. ओमेगा देखो 6k प्लस 3 लिखा, अब ये ओमेगा क्यूब का पावर 2k प्लस 1 लिख सकते हैं। Yes, sir. अब बताओ ये कितना है? 1, ये भी 1 है, 1. तो दिस इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ये कितना आया? तो अब 0. जरा ध्यान ये देखो, देखो 3k प्लस 1 एंड 3k प्लस 2, आर दे मल्टीपल्स ऑफ 3? No, sir. नो तो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, दोनों केस में देखो सम कितना आया? 0। लेकिन जब ये मल्टीपल ऑफ 3 है तो सम कितना है? 3 है। तो क्या हम ऐसा लिखेंगे कि दिस इज 3 इफ r इज अ मल्टीपल ऑफ 3, करेक्ट? अदरवाइज 0, देखो r इज नॉट इक्वल टू 3k, ऐसा कह सकते हैं? हाँ या ना? Yes, sir. तो अब बताओ 1 प्लस ओमेगा टू दी पावर 5 प्लस ओमेगा टू दी पावर 10, सीधे देख के क्या लिखोगे? 0। Yes, sir. क्यों? पावर तुम्हारा 3 का मल्टीपल तो नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चे? Yes, sir. लेफ्ट साइड मिटाएं। Yes, sir. देखो ये राइट साइड में जितना प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं वे क्वेश्चंस में ये सब यूज होगा, ठीक है? अब देखो क्वाड्रेटिक में जैसे 2 रूट होता है तो 2 फैक्टर होता है, हाँ सर। Yes, sir. तो z क्यूब माइनस 1 ये मेरा इक्वेशन है, इसका रूट्स क्या है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। Omega square. तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि देखो z माइनस 1 इंटू z माइनस ओमेगा इंटू z माइनस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज सिंपली z क्यूब माइनस 1, क्या ये लिख सकते हैं? हाँ या हाँ ना? सर लिख Yes, sir. ये सब भी क्वेश्चन में आता है, ये मत सोचना कि नहीं आता है।
हाँ, सिर्फ सही टाइम पे स्ट्राइक करेगा तो फटाफट आंसर निकाल दोगे। हाँ, नहीं किया तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये बताओ, लॉग अगर लेते हैं हम तीनों दोनों साइड का, क्या लिखोगे बोलो? लॉग ऑफ z माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ z माइनस ओमेगा प्लस लॉग ऑफ z माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखो, क्या ये लॉग ऑफ z क्यूब माइनस 1 होता है? यस सर। अब इसको डिफरेंशिएट करो z के रिस्पेक्ट से, क्या आता है? 1 by z 1 by minus 1 z minus 1 plus 1 by z minus omega plus 1 by z minus omega square equal to Equal- 3z square by z cube minus 1. तो देखो, जब डिनोमिनेटर में तुम्हें z माइनस ओमेगा स्क्वायर ऐसा टर्म्स आए तो ये प्रॉपर्टी यूज करना। दिस इज द 7th प्रॉपर्टी। सर ये Okay. कैसे डिफरेंशिएट किया थोड़ा? डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है बच्चा? 1 by x। अच्छा ठीक है सर। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू z इज दिस मच। ठीक है? सर वो तो ln का नाम होता है। हाँ, मैं जब भी log लिखूं मतलब बेस ही दे, तो कंफ्यूज मत कर। अच्छा वैसे। हाँ, ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो कंफ्यूज मत करना। हम जब भी log लिखें मतलब ln, log विथ रिस्पेक्ट बेस ही। ओके, अब ये बताओ, मॉड्यूलस ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। देखो, मॉड्यूलस ऑफ 1 इज मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा इज मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, और ये 1 है। इसका मतलब 1 ओमेगा स्क्वायर किसके ऊपर लाई करता है? 1 ओमेगा स्क्वायर लाई ऑन मॉड z इक्वल टू 1। On a circle with Yes radius. sir. तो अब यहां देखो, ये रियल एक्सिस, सॉरी ये इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस। देखो 1 हम यहां पे मार्क करेंगे कि नहीं? ओमेगा क्या है? cos 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3, यानी 120 डिग्री एंगल देखो यहां पे बनाएगा। Yes देखो sir. ये 2 पाई बाई 3 है तो यहां पे ओमेगा होगा 4 पाई बाई 3, यानी यहां से और 120 डिग्री एंगल बनाओ तो देखो ओमेगा स्क्वायर, यानी ये एंगल और 2 पाई बाई 3 हुआ। तो ये Yes, बचा sir. हुआ एंगल कितना होगा? 2 pi by 3. अब अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो देखो, अब ये कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल देखो सेम एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, अच्छा Yes इक्विलेटरल। sir. यानी ये ट्रायंगल जो बनेगा ये कौन सा ट्रायंगल हुआ? तो 1 ओमेगा स्क्वायर दे विल लाई ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर 0 0 रेडियस 1 and they will form an equilateral triangle when they are joined together. Yes sir. तो अगर मान लो मैंने ऐसे बोला कि द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर क्यूब रूट ऑफ p ओमेगा क्यूब रूट ऑफ p ओमेगा स्क्वायर, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड? क्या करोगे? Equilateral. Equilateral triangle. इक्विलैटरल, करेक्ट। तो ये पॉइंट्स पहले मार्क कर लियो। हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes sir. चलो ये अगर मार्क कर लियो तो अब वापस फिर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं जिसमें इसका इस्तेमाल होगा। रेडी? Yes sir. Yes, sir. और ये देखते ही तुमको पहचान में आना चाहिए कि ये यूज हुआ है, ठीक है? पहला क्वेश्चन लिखो, समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर 100 1 प्लस ओमेगा टू द पावर r प्लस ओमेगा टू द पावर 2r कितना होगा? तो देखो यहां ये प्रॉपर्टी यूज करो जो अभी मैंने लिखवाया था, 1 प्लस ओमेगा टू द पावर r प्लस ओमेगा टू द पावर 2r कितना होता है? सर तो 33 ना होगा।
हाँ, आंसर 33 है। यही होता है हड़बड़ी में गड़बड़। अच्छा हाँ, ये देखो, 3 तो जब भी तुम्हारा ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा तब ये सम 3 है। हाँ सर। इन ऑल अदर केसेस द सम इज 0। तो एक और जीरो है से जब काउंटिंग कर रहे हो तो 3 का 34 हो मल्टीपल्स जाएगा। कितना है? 34। कितना 34 है? 0 भी तो है। तो क्या हम इसे 334 टाइम्स 3 आएगा ये कह सकते हैं? Yes, sir. यानी ये yes sir, कितना हुआ? 102 हुआ। हाँ हाँ और yes sir, अक्सर लोग ऐसा गलती वो हाँ करते हैं, ठीक है। अब इनफैक्ट देखो, जेई पहले एडवांस में पूछा था, फिर मैं इनमें रिपीट किया था, मतलब थोड़ा ये वेरिएशन के साथ। बहुत कॉमन टाइप का है, ये पहले भी देखे हैं ये वाला क्वेश्चन। हाँ, तुम एक बार पढ़ चुके हो तो देखे ही होगे, ऑब्वियस सी बात है। हो सकता है एक बार पॉलिटिक्स में भी आप कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं कॉम्प्लेक्स का हल्का। ठीक है। अब यहाँ देखो, अब ये एक 2 मार्क्स क्वेश्चन है, जेई एडवांस में पहले पूछा था, लिखो। रेडी? इफ अल्फा बीटा गामा are cube roots of any number p, if alpha beta gamma are cube roots of any number p, then find the value of x alpha plus y beta plus z gamma divided by x beta plus y gamma plus z alpha, the modulus, where x, y, z are real numbers, where x, y and z are real numbers. तो अब यहां देखो, अभी यहां पे सेकेंड पॉइंट मैंने सिखाया था। देखो, कोई भी नंबर p का क्यूब रूट्स क्या होता है? देखो, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? yes और sir, गामा क्यूब रूट ऑफ p ओमेगा स्क्वायर, ये लिखा omega जा square, सकता है कि नहीं? yes sir, देखो, इसमें कोई कंफ्यूजन? अब ये वैल्यूज यहां पे उठा के पुट कर दो, बस और कुछ नहीं। तो x इंटू क्यूब रूट ऑफ p, y इंटू क्यूब रूट ऑफ p ओमेगा, z इंटू क्यूब रूट ऑफ p ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू क्यूब रूट ऑफ p ओमेगा, y इंटू क्यूब रूट ऑफ p ओमेगा स्क्वायर एंड z इंटू क्यूब रूट ऑफ p। देखो, क्या ये स्टेप समझ में आया? yes sir, अब ये अगर देखो, ऊपर नीचे से हम क्यूब रूट ऑफ p कैंसिल कर देते हैं तो इसमें कोई नुकसान? नहीं सर। no sir, तो पहले कैंसिल कर दो। तो x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, और देखो x ओमेगा प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ z इंटू 1 है, तो क्या ओमेगा क्यूब 1 को लिख सकते हैं? हाँ सकते हैं। yes sir, अब नीचे से ओमेगा कॉमन ले आओ। देखो, तो x प्लस वाई क्या किए? देखो, क्यूब रूट ऑफ p काट दिए, और यहाँ जो 1 था, 1 को हम ओमेगा क्यूब लिख दिए। हाँ सर आप क्या? बताएं। नहीं समझ सकते, ओमेगा क्यूब लीजिए। ओमेगा क्यूब तो ओमेगा क्यूब 1 होता है बच्चे। हाँ सर हाँ। तो यहाँ z इंटू 1 बचा, 1 को ओमेगा क्यूब लिख दिया। वो अच्छा समझ गए सर। अब ओमेगा कॉमन ले जाओ, तो देखो बाकी क्या बचता है? देखो, ये बचता है। yes sir, अब देखो, ये ऊपर वाला नीचे वाला कट गया, यस सर। तो ये 1 बाई ओमेगा का मॉड्यूलस, यानी 1 बाई मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा, दैट इज हाउ मच? 1, देखो आ गया वैल्यू। yes sir, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। आ रहा है। आया sir, लिख लिए हो? Yes, sir. इनफैक्ट 2-3 सिंपल क्वेश्चन तुम लोग को देते हैं दे दीजिए सर। क्यूब रूट्स के ऊपर, ठीक है? ये yes sir, तो देखो कितना आसानी से निकलता है ये सब बात। देखो, प्रॉपर्टीज का ही देखो सही इस्तेमाल करने से तुम्हारा क्वेश्चंस जल्दी जल्दी सॉल्व होता है। उसके लिए ये जो 7-8 पॉइंट बताया ना क्यूब रूट्स के लिए, वो याद रखना।
ओमेगा लिखो, इफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, then find the value of the following expressions. सबसे पहले तुम इसका वैल्यू निकालो, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर वैल्यू फाइंड करना ना। हाँ, वैल्यू ही निकालना है और सबका न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, याद रखो। चलो जल्दी बताओ, पहले वाले का आंसर 4। सही है। दूसरा सेकंड वाले का सेकंड का 32। 2 to the power 5, हाँ 30। 32 सही है। तो अगला देखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही यूज करना है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज हाउ मच? माइनस ओमेगा, तो -2 ओमेगा इंटू ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, सो दिस इज 4 ओमेगा क्यूब यानी 1। ठीक है, सीधा सा बात। ओमेगा क्यूब 1 हो गया इंटू 4 यानी 4 आंसर। देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगेन माइनस ओमेगा, तो ये -2 ओमेगा टू द पावर 5, यहां पे हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर का पावर 5। वो क्वेश्चन लिख रहे थे नीचे, क्वेश्चन क्या तो लिख दिया, अब तो सॉल्व कर रहा हूं। नीचे तो नीचे देखो, तो -2 टू द पावर 5 बाहर आया, ओमेगा टू द पावर 5 प्लस ओमेगा टू द पावर 10। अब बताओ 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 5 प्लस ओमेगा टू द पावर 10 इज 0। Yes, sir. तो इसका वैल्यू -1 यानी ये 2 टू द पावर 5 दैट इज 32। देखो एकदम आसान सवाल दिया मैंने, कोई मुश्किल दिया ही नहीं है। अगला बताओ। बता रहे हैं सर। 9। सही आया, वेरी गुड। देखो ओमेगा टू द पावर 4 इज ओमेगा, ओमेगा टू द पावर 8 इज ओमेगा स्क्वायर, तो ये इसी का स्क्वायर हो गया। Yes. चलो अगला बताओ। टू टू द पावर 2022। हाँ सही आया।
चलो नेक्स्ट वाले का बोलो। इसका आएगा 2 to the power 2022। बोलो नेक्स्ट वाले का। 27। फिर से करो। अरे 1 by omega is how much? Omega square। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, -1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, और ये 2 स्क्वायर 4 आएगा। अब देखो अच्छा। यही चीज ना रिपीट होगा हाँ सर। कितना बार? 9 बार। हाँ सर 18 प्लस तो 1 + 1 + 4, और ये 9 टाइम्स रिपीट होगा, तो ये 54 आएगा। ठीक है। यस सर। चलो यहाँ तक तुम लोग प्रैक्टिस करो। विल गेट बैक टुमारो Sir, मॉर्निंग विथ question. अनदर। क्या क्वेश्चन था सर। सर 1 में क्वेश्चन ओमेगा तुम डायरेक्ट ओमेगा स्क्वायर क्यों बोले हैं? क्यों 1 को ओमेगा क्यूब लिखो, ओमेगा अच्छा, क्यूब बाय ओमेगा। अब ये सब तो ओरली कैलकुलेट कर लो। नहीं वो एक्सप्रेशन से सर ढूंढ रहा क्वेश्चन तो बना रहे थे, नहीं बन रहा है, क्या बोलो? बता रहे हैं सर। या एक काम करना ना, कल डिस्कशन पहले कर लेंगे क्लास से पहले, ठीक है। ठीक? हाँ ठीक है कल nth रूट पढ़ाने Yes, से पहले sir. बता दें। सर, वो वाला Okay. एक बार बता दीजिए।